ही है जैसी लागी और की वैसे निभे छोड़, कौड़ी कौड़ी जोड़ के पूंजी लक्ष्य करो। सदगुरु कबीर साहब जी इस साखी में कहते हैं कि जो आदमी शुरुआत से ही अंत तक यदि किसी भी काम में निरंतर लगा रहता है तो उसे एक न एक दिन उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। जैसे कौड़ी कौड़ी जोड़कर ही किसी दिन लाख करोड़ की संपत्ति इकट्ठी हो जाती है, लेकिन देखा जाता है कि बहुत ही कम लोग होते हैं जो शुरू से अंत तक किसी काम को कर पाते हैं। इसलिए जीवन में बहुत ही कम लोग सफल हो पाते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, भक्ति भाव भादो नदी सबे चले गहराए, सरिता सोई सहराइए जो जेठ मास ठहराए। देखते हैं कि भादों में जब वर्षा होती है तो नदी नाले तालाब छोटे छोटे गड्ढे भी भर जाते हैं, लेकिन साहब कहते हैं कि उस नदी की प्रशंसा है, उस नदी की विशेषता है जिसमें जेठ के महीनों में जल से भरा रहे, गर्मी के दिनों में पानी भरा रहे, उस नदी की विशेषता कहते हैं। हम किसी भी क्षेत्र में यदि कार्य करते हैं, काम करने के लिए लगे रहते हैं, तो यदि उसको अंत तक करेंगे तो हमें सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। चाहे सिलाई का काम हो, चाहे भोजन बनाने का हो, जब शुरू में हम धीरे धीरे ही उस काम को करने लगते हैं तो एक दिन हम अच्छा भंडारी बन जाते हैं, अच्छा सिलाई करने वाले। किसी भी दिशा में हम यदि काम करने में लगते हैं, यदि उत्साह के साथ, तो एक दिन हमें सफलता उसमें ज़रूर हासिल होती है। एक कथा है, पुराणों की एक कथा है कि भगवान शंकर के लिए कहते हैं कि जब तक वे डमरू नहीं बजाएंगे तब तक वर्षा नहीं होगी। भगवान शंकर एक बार देखते हैं कि धरती के लोग पाप किए जा रहे हैं, झूठ चोरी इस प्रकार से गलत कर्म किए जा रहे हैं। यह सब देखकर भगवान शंकर धरती को लोगों से नाराज़ हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और अपने मन में ठान लेते हैं कि मैं डमरू नहीं बजाऊंगा। अब डमरू नहीं बजाए तो बादल नहीं छाए तो वर्षा नहीं हुई, और वर्षा नहीं हुए तो पूरी धरती जो है सूख गए। सब लोग हाहाकार करने लगे, भूख प्यास शोक में तड़पने लगे, दुखी हो गए। तो दुख के समय सबको अपने इष्ट देव जरूर याद आते हैं। इसलिए सदगुरु कहते भी हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अब दुख के समय सब लोग भगवान शंकर को मनाने लगे, पूजा पाठ, दूध दही, खूब फूल पत्ते नारियल खूब चढ़ाने लगे, एड़ी से चोटी तक खूब जोर लगा लिए, लेकिन भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए। एक दिन भगवान शंकर और माता पार्वती घूमने निकले तो देखते हैं कि एक जगह एक किसान जेठ की दोपहरी में अपने खेत पर हल चला रहा था। तो यह सब देखकर माता पार्वती कहती हैं कि देखो भगवान, यह जो किसान है वह गर्मी के दिनों में दोपहरी में अपना खेत में हल चला रहे हैं, तरबतर हो गए हैं, पसीना पसीना हो गए हैं। चलो हम लोग इसके पास जाकर पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वर्षों से यहाँ वर्षा नहीं हुई है, यह खेत सूखी है, तो क्यों हल चला रहे हैं। दोनों उस किसान के पास पहुँचते हैं और पूछते हैं कि
आप बेकार में मेहनत क्यों कर रहे हैं? तो किसान कहता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ बहुत दिनों से, बहुत समय से यहाँ वर्षा नहीं हुई है, लेकिन आज अकाल पड़ा है, हो सकता है कल सुकाल हो जाए। यानी कि आज वर्षा नहीं हुई है तो कल एक दिन वर्षा हो जाएगा। यदि मैं अपना हल चलाना भूल जाऊं, इसलिए मैं यह अभ्यास जारी रखने के लिए हल चला रहा हूं। इतना बात सुनकर जो भगवान शंकर थे वह भी सोच में पड़ गए कि मैं भी तो बहुत दिनों से डमरू नहीं बजाया हूँ, हो सकता है मैं भी कहीं भूल ना जाऊँ। ऐसा सोचकर वह तुरंत अपने झोली में हाथ डालता है और डमरू निकाल कर बजाने लगता है। डमरू बजाने की देरी थी कि मानो बादल को संकेत मिल जाता है और वर्षा होने लगती है। पूरी धरती जल से भर जाती है। इसलिए कहते भी हैं, करत करत अभ्यास के जर मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर परत निशान। हम धीरे धीरे ही सही यदि लगे रहे तो हमें सफलता एक न एक दिन ज़रूर मिल जाएगी। जितने भी लोग अपने जीवन में सफल हुए हैं उस सबको कठिन से कठिन परिश्रम किए हैं, तभी अपने जीवन में सफल हो पाए हैं। लेकिन हम लोग परिश्रम करना नहीं चाहते तो हम सफल कहाँ हो पाएंगे। हमारे देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी पहले चाय बेचा करते थे, लेकिन आज वे हमारे देश के प्रधानमंत्री बन गए। और अब्दुल कलाम जी पहले पत्र बेचते थे, पेपर बेचते थे, लेकिन वे एक दिन राष्ट्रपति बन गए। तो जितने भी लोग अपने जीवन में सफल हुए हैं उन सबको कठिन परिश्रम से गुजरना पड़ा, तभी अपने जीवन में सफल हो सके। लेकिन हम लोग धैर्य खो देते हैं। धैर्य खो देने से हम कैसे हमारा जो काम है वह हो सकता है। एक बात की बात है कि एक किसान अपने खेत में चना लगाए थे। तो चना लगा था तो बहुत से बंदर चना को खाने के लिए आ गए। अब जो किसान है वो अपने खेती बचाने के लिए तो बंदर को भगाएंगे ही, वह डंडों से मारकर भगाने लगे। अब बंदर सब सोचने लगे कि किसान हमें चना खाने नहीं देते, क्यों ना हम लोग भी खेती करें। आपस में सब बंदर चर्चा करने लगे और सब तैयार हो गए और दूर जंगल में चले गए। बारिश का दिन था, कहीं से थोड़ा चना पाए और ज़मीन को खोदकर चना सुबह लगा दिए। सुबह लगाए और शाम के समय जाकर खोदकर देखने लगे कि कहीं उगा तो नहीं है। वो फिर खोद कर वे खाने लगे। तो इस प्रकार खेती नहीं होती है, हमें धैर्य धारण करना पड़ता है, तब जाके खेती होती है। हम किसी भी दिशा में यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो धैर्य रखें और विश्वास रखें, तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। कोलंबस के लिए कहा जाता है कि वे समुद्र की यात्रा के लिए निकले। वे दूसरे छोर की तलाश में निकले। वे 20-25 दिन की यात्रा के लिए भोजन लेकर निकले अपने साथियों के साथ। लेकिन चलते चलते उसके जो साथियों के मन है वह डगमगाने लगा कि 20 दिन हो गए, हमें दूसरा छोर नहीं मिला है और हमारे पास भोजन भी 5 दिन का ही बचा है। ऐसा सोचकर जब कोलंबस सोया हुआ था, उसी समय उसके साथी लोग विचार करने लगे, क्यों ना हम वापस लौट चले। तो इतने में जो कोलंबस थे वे कहने लगे कि धैर्य धारण करो, 1-2 दिन में हो सकता है हमें अवश्य दूसरा छोर मिल जाएगा। और ऐसा ही होता है, कुछ 1-2 दिन में दूसरा छोर मिल जाता है। तो हमें
धैर्य धारण करना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कितने लोग होते हैं शुरू में ज़ोर शोर के साथ, भक्ति भाव के साथ सेवा भक्ति करते हुए साधना पथ में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे चलकर वह सब सेवा भक्ति ज्ञान वैराग्य सब ठंडा हो जाता है और एक दिन वह वापस लौट जाता है। तो हमें अपनी साधना करना है, अपने जीवन में यदि सफलता प्राप्त करना है तो हमें धीरे धीरे अपने उस काम को करते रहना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि एक दिन यदि हम धीरे धीरे लगे रहेंगे तो हम अपने कल्याण के क्षेत्र में ज़रूर आगे बढ़ेंगे, अपने उस परम शांति को हम पा सकते हैं। तो मैं कह रही थी कि जैसी लागी ओर की वैसे निभे छोर, कौरी कौरी जोड़ के पूंजी लक्ष्य करो। जिस काम को हम यदि शुरू में करते हैं उसको अंत तक निभाए तो उसमें हमें एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।